दही में कुछ चीजें डालने से 85 किलो से वजन का 55 किलो आ जाना। विश्वास करोगे? करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मेरा पुराना फोटो देखिए, मेरा वजन इतना ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्ट्स दही में मिक्स करके और यूज करना शुरू किया, मैंने उनको कंज्यूम किया, साथ ही साथ मैंने कुछ जरूरी चीजें और फॉलो की, और आज आप मेरा वजन देख सकते हैं। मेरा वजन आज 55 किलो तक आ गया है, और अभी हमारी वेट लॉस जर्नी चालू है, अभी हमने बंद नहीं किया है। लेकिन मेरे पास आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो परेशान है, क्योंकि मोटापा सिर्फ एक दिखने में ही नहीं, हमें अंदर से भी तोड़ करके रख देता है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में फेस करनी पड़ती है। हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम्स होती है, हम कुछ भी खाते हैं हमको पचता नहीं है, एसिड बनता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, कुछ भी खाते ही उल्टी करने का मन करना, और साथ ही साथ उठने बैठने चलने फिरने में दिक्कत, कोई भी काम करने में आलस आना, थकान हो जाना, मतलब ऐसी मैं समस्याएं अगर आपको गिनाऊं ना तो इतनी समस्याओं की लिस्ट है, क्योंकि मैं वो सब चीजें फेस कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे सर्च करती थी कि कैसे मुझे अपना वेट लॉस करने में हेल्प मिले। मैंने सब कुछ किया, लेकिन कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ भी कर ले, सिर्फ हम उसको कंट्रोल ही कर पाते हैं, हम उसको लॉस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बैलेंस तो हम कर सकते हैं, जैसे हम घूमने जाने लग गए तो हमारा डेली का बैलेंस होने लगेगा, लेकिन उसको हमें लॉस भी तो करना है, वो धीरे धीरे जाए कैसे, हमारी बॉडी से वेट कम कैसे हो। तो उसके लिए मैंने इस चीज को पकड़ा, और सीरियसली गाइज ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा मेरे लिए, और मुझे इसका बहुत फायदा मिला। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पर सभी टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैंने यूज किए ना अपना वेट लॉस करने में, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। बस आपको सब कुछ अच्छे से देखना है, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, मैंने कैसे बनाया है, ये दही में जो मैंने प्रोडक्ट मिक्स किए हैं, क्या क्या मिक्स किए हैं, सब आपके किचन में आपके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन जरूरत है तो बड़े ध्यान से देखने की, समझने की। मैंने हर एक प्रोडक्ट का फायदा बताया है आपको, और हम सभी चीजें ऐसी यूज करेंगे जो हम इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, और हमारी बॉडी के लिए वो सब फायदेमंद होता है। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, और फिर अपने लिए यूज करना है। दही आप सभी डेली में यूज करते हो, लेकिन अगर उसमें हम कुछ 2-4 चीजें डाल करके और उसको हम कंज्यूम करें, तो आप सोचिए हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो यहाँ पर आप सब तैयार है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, और इसमें हमें 3 से 4 चम्मच दही डालनी है। मेरी चम्मच का साइज थोड़ा बड़ा है, तो आप देख लीजिएगा, मतलब आधा बाउल आपको दही का लेना है। अब दही में प्रोटीन होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो कि हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा हुआ फील करवा सकता है, डाइजेशन को सपोर्ट करता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इससे ओवर ईटिंग कम होती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक लेयर पपीता की। आपको थोड़ा पपीता लेना है, क्योंकि पपीता में कैलोरी कम होती है, फाइबर होता है, जिससे कि हमें हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है। डाइजेशन को सपोर्ट करता है पपीता। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की वजह से एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो गई है, तो ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है आपके डाइजेशन को। तो फाइबर होने से आपको पेट भरा भरा महसूस होगा, और आपका धीरे धीरे करके वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर पपीता को आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेयर लेनी है इसकी, और इसका छिलका उतारना है, बीज हटाने हैं, और इसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। बाकी मैं आगे बताऊंगी आपको इसको और कैसे यूज करना है, लेकिन इसको बारीक बारीक आपको इस तरीके से कट कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज करूंगी, ये है पंपकिन सीड्स। जी हाँ, कद्दू के बीज। तो यहाँ पर देखो, मैं 5-6 ही कद्दू के बीज लूंगी, और इतने इनफ है डेली के लिए, मैं आपको बता रही हूँ ये। तो जो कद्दू के बीज है ना, इनमें प्रोटीन होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, और फाइबर होते हैं। तो ये जो हमारी ओवर ईटिंग की क्रेविंग होती है ना, मतलब हमको जो बहुत ज्यादा बार बार खाने का मन करता है ना, वो आपको क्रेविंग कम करने में हेल्प करेंगे कद्दू के बीज। और इसमें थोड़ी सी कैलोरीज हाई होती है, तो इसीलिए हम थोड़ा कम ही क्वांटिटी में ले रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 6 बीज इनफ है, इससे ज्यादा आपको लेने की नीड नहीं है। और यहाँ पर आप बारीक बारीक टुकड़ों में इनको इस तरीके से कट कर सकते हो, और चाहे तो आप इनको साबुत भी यूज कर सकते हैं। आपकी जैसे चॉइस हो, आप इसको वैसे यूज कीजिए, और ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें यूज करूंगी, ये है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स बहुत ही हेल्दी हैं,
और इसमें फाइबर होता है। आप जब इसको यूज करते हैं ना, ये मैं साबुत ही डाल दूंगी, टेस्ट में भी अच्छा लगता है, तो ये आपको ना पेट भरा भरा महसूस करवाएंगे। और आपको ये भी बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं, तो ये भी आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको ये भी इसमें डाल देना है। उसके बाद आपको ये बाउल भी साइड में कर देना है। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको दही और ये यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लेंगे थोड़ी सी दालचीनी। अब आपको पता है दालचीनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये दालचीनी जो है ब्लड शुगर को मैनेज करती है। आपको पता है मीठा खाने की जो क्रेविंग होती है ना, उसको कंट्रोल करती है। अभी गर्मियों में हमें जूस में मीठा लेना होता है, तो हमें ना मीठा लेने की उतनी इच्छा नहीं होती है, और हमारा वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात कि किसी को नींद नहीं आती है, हमारा मोटापा उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक अच्छी नींद देने में आपको दालचीनी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दालचीनी के मैं जितने फ़ायदे आपको बताऊं उतने कम है सीरियसली। तो आपको क्या करना है, थोड़े से टुकड़े जितने यहाँ पर मैंने दिखाए दालचीनी लेना है, और इसको बिल्कुल बारीक आपको इस तरीके से पीस लेना है। आप एक साथ बहुत ज़्यादा पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक दिन की क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, तो आपको ये ज़्यादा बनाना है तो आप इसको इजीली मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इलायची। इलायची देखो टेस्ट भी अच्छा कर देती है, मतलब जो भी प्रोडक्ट में हम डालते हैं तो हमारा टेस्ट थोड़ा इन्हांस हो जाता है, साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और वेट लॉस के लिए भी ये जब हम इसमें मिक्स करते हैं तो थोड़ा हमारा टेस्ट इनहेंस हो जाता है, और थोड़ा वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक इलायची इनफ है। एक इलायची के आपको दाने निकालने हैं, इसका छिलका है वो साइड कर देना है, और इसको बिल्कुल आपको बारीक इसके साथ में पीस लेना है। मतलब बिल्कुल बारीक। अगर आपके पास पाउडर है तो आप डायरेक्टली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और वैसे अगर आप डायरेक्ट अगर पाउडर बनाकर नहीं रखते हैं ना, तो इसका जो मतलब इसकी जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं इसको डेली एक वैसे ही यूज करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे इसमें 4 काली मिर्च। ब्लैक पेपर मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करती है, डाइजेशन को सपोर्ट कर देती है, और बहुत ज्यादा लेने की नीड नहीं है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है आप वो भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से ये काली मिर्च जो साबुत भी लेकर के इसको कर सकते हैं। मैं काली मिर्च भी डायरेक्टली यूज करती हूँ, क्योंकि ये भी टेस्ट को काफी इनहेंस कर देती है, और हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मैंने आपको बहुत बार काली मिर्च के अदर यूजेस भी बताए हैं, और मुझे इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है, और काली मिर्च हम इजीली यूज भी कर पाते हैं। तो इसको भी आपको इसके साथ में बिल्कुल बारीक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें यूज करूंगी अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच। तो जो ये 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स हैं ये आपको इसमें डालनी है, और इसको आपको अधकुटा ही करना है, मतलब बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा आप इसको इसके साथ कूट लेंगे। तो ये जो फ्लैक्स सीड है इसमें फाइबर ज्यादा होता है, पेट हमें देर तक भरा हुआ फील होता है, इसे बार बार खाने की हमें इच्छा नहीं होती है। इसमें ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और हमें हमारी ऑल ओवर हेल्थ का ध्यान रखना होता है वजन कम करने के साथ साथ। डाइजेशन को सपोर्ट करने के साथ साथ इसमें हमें प्रोटीन मिलता है, एक बैलेंस स्नैक बनाने में हेल्प कर देती है, ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है, और इससे एनर्जी भी हमें मिलती है। तो यहाँ पर देखा आपने हमारा मसाला बन करके रेडी हो गया कितनी आसानी से, और सभी चीजें आपको इजीली आपके पास किचन में मिल जाएगी। सो यहाँ पर दही आपने लेना है। दही में जो हमने पपीता के साथ में बीजेस मिक्स किए थे उसको भी आपको इसमें डाल देना है, और इसको आपको पपीता के साथ में बढ़िया से मिक्स करना है। और ये जो पूरा हमने एक बाउल बनाया है ना, ये बहुत ही एनर्जी देने वाला, साथ ही साथ ये हमारे वेट को यूं मक्खन की तरह पिघला देगा। मतलब आप लोग अगर इसको मेरे बताए तरीके से कंटिन्यू यूज करते हैं ना, डेफिनेटली गाइस आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ी चीज ओवर ईटिंग नहीं होती है, और ओवर ईटिंग हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती है हेल्थ बढ़ाने में। तो ओवर ईटिंग हमारी नहीं होगी, साथ ही साथ हमें सभी तरह के प्रोटीन विटामिन इससे मिल रहे हैं, कैल्शियम होता है, तो हमें मतलब ऑल ओवर हमारी हेल्थ का ध्यान भी रखना होता है। तो यहाँ पर ये जो पाउडर हमने बनाया वो भी हमें पूरा इसमें ऐड कर देना है, जो फ्लैक्स सीड और काली मिर्च बहुत जो भी सब चीज़ें हमने इसमें ऐड की है ना, वो सभी आपको इस दही में डाल देनी है, और इसको भी आपको इसके साथ में मिक्स करना है।
तो ये सभी चीजें मिलकर ना एक बहुत ही बढ़िया वाला आपके लिए प्रोडक्ट रेडी हो गया है वेट लॉस के लिए। हम लोग बाहर से कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, काढ़े लेते हैं, जो कि खाने पीने में भी टेस्टी नहीं होते हैं, लेकिन हम लेते हैं और फायदा हमें नहीं होता है। लेकिन इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक छोटी चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा हमें डाइजेशन में, जिनको बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग होती है, उसमें हेल्प करता है और वेट लॉस में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जो हमने बनाया है इसके स्वाद को भी बहुत इनहेंस कर देता है। तो आपको यहाँ पर भुना हुआ जीरा ऐड करना है इसके साथ में, और आप लोग अगर चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये इतना कंपलसरी नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इसमें यूज करूंगी स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक से थोड़ा इसका टेस्ट और इनहेंस हो जाएगा। लेकिन नमक आपको लेना है इसमें सफेद नमक आप यूज नहीं करेंगे इसमें, या तो आप काला नमक यूज करेंगे या फिर आप सेंधा नमक यूज करेंगे। मैं इसमें काला नमक यूज करती हूँ क्योंकि काला नमक हमारे टेस्ट को भी बढ़ा देता है। सो इसीलिए इसमें आपको स्वाद के अनुसार काला नमक लेना है। अब लेना कैसे है आपको इसको, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो जैसे मैं बता रही हूँ, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, जैसे आपको अपने लिए कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसको ले सकते हैं और काफी अच्छा रिजल्ट आपको इससे मिलता है। तो अभी ना आपको सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करना है, और जब आप इसको मिक्स करेंगे इसके बाद में आप इसको आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमारा ये मसाला और दही बन करके रेडी हो गया है। तो चलिए बताती हूँ आपको इसको कैसे लेना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप इसको अपने खाने के साथ भी ले सकते हैं या फिर आप इसको खाने से पहले भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको हर चीज चबा चबा के खानी है। मतलब आप ये जो दही पपीता ये भी खा रहे हैं ना, तो आपको चबा चबा के खाना है, आपको बहुत जल्दीबाजी में खाना नहीं खाना है। हम लोग अक्सर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग खाने को टाइम नहीं देते हैं, लेकिन आपको टाइम देना है। आप अपने खाने से पहले सैलड लेंगे और उससे क्या होगा, आपका पेट सैलड से भर जाएगा, और सैलड में वाटर लेवल ज्यादा होता है तो आपके वेट को बढ़ाएगा नहीं। और साथ ही साथ जो मैंने दही बताया, इसको आप खाने के साथ ले सकते हैं, फिर खाने से पहले ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको चबा चबा कर खाना है। चबा के अगर खाएंगे तो हमारा जो हमारे अंदर के पार्ट्स है ना, उन पर बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, और हमारा जो फैट है वो एक्सेस फैट हमारी बॉडी में जमा नहीं होता है, चर्बी नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए आपको चबा चबा करके खाना है। नेक्स्ट आपको मोटा अनाज यूज करना है। मोटा अनाज मतलब कि आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी हमारे पेट को घटा देती है। तो ज्वार की रोटी बहुत अच्छी होती है। मेरे बहुत सारे नॉन हैं जो कई बार बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, वहां पर उनकी गेहूं की रोटी पता है बिल्कुल बंद कर दी जाती है, और जो वो ज्वार की रोटी है वो खिलाई जाती है उनको, और वो लोग बोलते हैं उससे बॉडी में इतना हल्कापन फील होता है और बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस होता है। तो मैंने भी इसको ट्राई किया और मुझे भी इसके रिजल्ट मिले, और तभी मैं आप लोग के साथ इसके रिजल्ट शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा अपने आप पर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप दही खा लेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। आपको साथ में कुछ जरूरी चीजें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आपको वॉकिंग पे जाना ही होगा। आपको अपने, अगर आपको मोटापा है लेकिन साथ ही साथ आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में, जैसे मुझे थायराइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राणायाम देख सकते हैं। हमारे जो पूजनीय रामदेव बाबा जी हैं, उन्होंने बहुत सारे हर बीमारी के अकॉर्डिंग हमको बता रखे हैं प्राणायाम, एक्सरसाइज, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, आपको उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें ना हमारे वेट को कहीं ना कहीं इग्नोर करने पर बढ़ा देती है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम फोकस करते हैं ना, तो हमारा वेट बहुत जल्दी लॉस होता है। साथ ही साथ आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, मतलब जो आपका डेली का दिनचर्या है ना, उसको आपको सुधारना होगा। साथ ही साथ पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। आप विटामिन सी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे फेस को तो ग्लो देता ही है। मेरी बहुत सारी बहनों के कमेंट्स आते हैं, दीदी
कि फेस पर ग्लो नहीं है, क्या करे, पिगमेंटेशन हो गई है, क्या करे। तो ऐसे में आप विटामिन सी कंज्यूम कीजिए, साथ ही साथ आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम की छुट्टी होगी। सिर्फ मोटापा ही नहीं, आपकी बॉडी ना डिटॉक्स हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बॉडी में एक एनर्जी आ जाएगी और जो दिन भर थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, आलस रहते हैं, वो सभी चीजें दूर हो जाएगी। तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा हमें कंट्रोल भी रखना पड़ेगा ओवर ईटिंग पर। हमें जंक फूड्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि जंक फूड तो मोटापे का आप जड़ कह सकते हैं, मतलब मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है इससे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है और आप खुद देखेंगे बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपको इससे मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। फॉलो कीजिए और देखिए इसके कमाल के रिजल्ट्स। बाय बाय।